नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक युवक का हाथ है, अविवाहित है, 25 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान में इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, तो देखेंगे इनके हथेली के साइज से। एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग हमेशा मेहनती नज़र के जरूर होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से दोहरा रंग नज़र आ रहा है, कहीं सफ़ेद कहीं लाल, तो यह पैसे की कमी को बताता है और मन में विद्रोह की भावना, गुस्से की भावना को भी इस तरह का रंग इंगित करता है। इनके हथेली का साइज अगर आप देखेंगे तो नीचे चौड़ाई लिए हुए है और ऊपर जैसे जैसे जा रहा है तो ऐसी स्थिति में ऊपर पतला होते हुए लगता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मानसिक कार्य भी कर सकते हैं और मेहनत वाले काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा प्रायः होता है। हाथ की उंगलियों की लंबाई कम है तो डिसीजन पावर फास्ट ऐसे लोगों का होता है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ऐसे लोग ले लेते हैं। हाथ की उंगलियां जिस तरीके की है इनकी, ऐसी स्थिति में ये उंगलियां इनकी मनोस्थिति को बताती है। बोलना और करना प्रायः ऐसे लोगों का ठीक एक जैसा नहीं होता। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कारण जिस तरह से इनकी उंगलियों के पोर आप देखेंगे, निचले पोर कुछ ज़्यादा चौड़े और ऊपरी पोर पतले, कुछ फैले हुए से। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का मानसिक स्तर भी उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वासी, या बहुत बार बहुत ज़्यादा निगेटिव मन में भावना आ जाना, या बहुत बार अति उत्साही हो जाना, मतलब इनकी मानसिक स्थिति बदलते रहती है। खुद अपने आप पर ही ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता है। हाथ की सभी उंगलियों को देखते हैं तो लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी है, लगाव भी रखते हैं रिश्ते नातों में, याददाश्त अच्छी, व्यक्तित्व अच्छा, भाषा शैली भी अच्छी। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बार ऐसे लोग साहसिक निर्णय भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को पछतावा जीवन भर होता है। शनि फिंगर जिस तरीके की है, कार्य से संबंधित समस्या, आर्थिक लेन देन से संबंधित परेशानियाँ जीवन भर प्रायः ऐसे लोगों के साथ में चलती है। गुरु फिंगर शॉर्ट है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है इनके भीतर। घर में भी इनकी नहीं चलती होगी, आफ्टर मैरिज भी इनकी लाइफ पार्टनर ही इनके ऊपर हावी रहेगी, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लगाव और जुड़ाव जरूर रखेंगे। इनका आकर्षण धन के प्रति ज़्यादा है, लेकिन धन उतना ज़्यादा रुपये पैसा नहीं है, क्योंकि निचले पोर पर खड़ी लाइनें हैं। तो प्राय ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसे लोग खड़े नहीं उतर पाते। व्यवहारिक पोर इनके ठीक नहीं है, तो व्यवहारिकता में कमी का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ रहा होगा। और जब तक खड़ी रेखाएं नहीं आएंगी व्यवहारिक पोर पर, तो इस तरह की व्यवहारिकता की कमी इनके जीवन में रहेगी। थंब इनका शॉर्ट है तो सीमित सोच होती है ऐसे लोगों की। इच्छाएं भी प्राय ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं, कोई भी काम शुरुआत कर देना, बाद में पीछे हट जाना, ऐसे लोगों की आदत भी होती है। छोटी सोच और सीमित दायरा होता है इनके जीवन यापन का, और इनकी वर्क फील्ड का भी। चतुराई चालाकी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, जैसा कि कहा मैंने, अति उत्साही या अति निराशावादी या खुद पर ही विश्वास न होना, ऐसी बातें इनके साथ में हमेशा से ही रही हैं। तो अब इनके सारे माउंट देखेंगे। बुध माउंट, उभार अच्छा नहीं, रुपए पैसे की कमी है, और अगर किसी तरह का माउंट और रेखाएं नहीं रही इस पर, क्योंकि खड़ी रेखाएं नहीं है बुध माउंट पर, तो रुपए पैसे की कमी ऐसे लोगों के जीवन में रहती ज़रूर है। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य
दबा हुआ लगता है थोड़ा सूर्य इनका। और यह सूर्य रेखा है, ये एक तरह से निगेटिव सूर्य रेखा है क्योंकि घूमती हुई है, उंगली के पहले पोर तक जाती हुई लगती है रेखा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो सोचने का तरीका होता है रुपए पैसे तक ही सीमित हो जाता है। तो सूर्य के उतने अच्छे प्रभाव इनको जीवन में नहीं मिलेंगे। सूर्य की आराधना की आवश्यकता है इनको, सूर्य उपासना, प्राय जल नहा धोकर अर्पण करें सूर्य देव को और इस पर एक तांबे का छल्ला पहन लें। शनि को देखते हैं तो शनि इनका फ्लैट है और शनि पर कुछ रेखाएं हैं, लेकिन ये भाग्य रेखा का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा डार्क है ये, तो रुपये पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और रिश्ते नातों की अहमियत को भी ऐसे लोग समझते हैं जब भी गुरु की तरफ हो जाती है भाग्य रेखा। वैसे भी रिश्ते नातों के प्रति लगाव इनका है क्योंकि बुध फिंगर भी सटकर चल रही है सूर्य फिंगर से, और इनकी भाग्य रेखा का रुख भी इस तरीके से गुरु की तरफ है, तो रिश्ते नातों के प्रति लगाव और झुकाव इनका जरूर है। गुरु को स्पेस कम है तो धार्मिकता उतनी अच्छी या उतने उच्चतम स्तर की ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। आकांक्षाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं इनकी कुछ, लेकिन जो काफ़ी हद तक पूरी नहीं भी होती क्योंकि इनकी प्रोग्रेस लाइनें उतनी अच्छी लेवल की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये चाहें तो इस पर एक पीतल का या सोने का रिंग भी इस पर पहन सकते हैं। जो भी इनके इष्ट है, आराध्य हैं, जो भी कुल देवता है, पारिवारिक इनके देवता है, उनकी उपासना आराधना ज़्यादा करें। निम्न मंगल का उभार इनका अच्छा है तो प्राय ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन ये राहु रेखाएँ जब भी कटती हैं इस तरह से लाइफ लाइन को, तो फिर व्यक्ति संघर्ष जीवन में करता रहता है। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा इनकी करीब 40 के आसपास शुरू हो रही है। तो यह राहु काल का समय होता है 40 के बाद वाला। तो 40 के बाद इनके जीवन में आर्थिक मानसिक रूप से काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव जरूर आएगा क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी इनकी काफ़ी दूर तक मिलकर चल रही है जीवन रेखा से, और यहाँ पे अचानक ऊपर उठती हुई फिर डाउन चंद्र की तरफ। ये जो समय होगा इनका 40 के भीतर का समय इनकी सोच में ज़बरदस्त बदलाव लाएगा। इस दौरान ये भावनात्मक कम होंगे और अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना लिए शुरू करेंगे। ऐसा समय इनके जीवन में ज़रूर आएगा। ये रेखा जिस तरीके से चल रही है, ऐसी स्थिति में जब ये रेखा जीवन रेखा से दूर होती चली जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में रिश्ते नाते, यारी दोस्ती, आत्मीय लगाव, यह सब भी जीवन से दूर होते चले जाते हैं। व्यक्ति खुद के लिए भी जीना शुरू करता है ऐसी स्थिति में। तो ये रेखा जितनी दूर होकर चलेगी जीवन रेखा से, इस संबंधों में उतनी दूरी को भी बताती है। और इस रेखा को प्रायः संतान सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, प्रॉपर्टी सुख के लिए भी देखा जाता है। और ये रेखाएँ आपके हाथ में अच्छी खासी हैं तो खुद का मकान वगैरह हो जाता है ऐसे लोगों का, संपत्ति का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ में सकारात्मक जो सहयोगात्मक रवैये वाले लोग हैं वो जीवन में हमेशा साथ चलते हैं। मित्रता का दायरा ऐसे लोगों का अच्छा होता है। केतु को अगर देखते हैं तो केतु उतना अच्छा नहीं है। केतु के लिए इनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। पुश्तैनी रूप से जो भी इनको मिलता है उससे ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। चंद्र को स्पेस अच्छी है लेकिन कोई शुभ या अशुभ चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता, सिवाय इसके कि पर्वत का रंग बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करते हैं तो इनके जीवन में चमत्कारिक अनुभव जरूर होंगे। मंगल पर कुछ खड़ी रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं जो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वाद विवाद करवा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई लंबा केस वगैरह इनके जीवन में नहीं चलेगा, ये भी दिखाई पड़ता है। मंगल को स्पेस अच्छी है तो हिम्मत, मेहनत, साहस ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा हो जाता है। तो अब इनकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा जिस तरह से मस्तिष्क रेखा में समाई हुई लगती है, ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। और इनका क्वेश्चन भी है शादी कब तक होगी, उम्र काफ़ी हो गई है तो शादी कब तक होगी। तो अगर इनके पास कुंडली है तो चेक करवा सकते हैं, ये अवश्य ही मंगल दोष से पीड़ित होंगे। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने होते हैं
कुछ मंगल दोष की पूजा पाठ होती है, वह पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण ही आपको बता पाएगा। तो निश्चित रूप से दोष तो आपकी कुंडली में अवश्य ही है। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है तो आयु भी आपकी लंबी है, और 40+ के बाद आपका भाग्य साथ देगा, ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। रुपए पैसे को जोड़ कर रखने में आपको काफ़ी परेशानी होती होगी अवश्य ही, और बहुत ज़्यादा रुपए पैसे वाला हाथ ये है भी नहीं। खा पी कर सुखी रहना ऐसे लोगों के जीवन में नियति होती है, क्योंकि भाग्य रेखा का सपोर्ट जहाँ 40 के बाद से है, तो वहीं ये रेखा मध्यम रेखा से ऊपर की ओर उठती हुई भाग्य रेखा का रूप बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को शनि के उपाय की भी आवश्यकता होती है। शनिवार को अगर चाहें तो शनि मंदिर जा सकते हैं, पीपल के वृक्ष को जल दे सकते हैं। वैसे भी इनका गुरु भी ठीक नहीं है, तो यह उपाय दोनों के लिए काम करेगा कि पीपल के वृक्ष को जल अर्पण ये ज़रूर करें शनिवार के दिन। चाहे तो दीपक वगैरह भी उस पर जला सकते हैं। बहुत ही सटीक और चमत्कारी उपाय होते हैं, इनके परिणाम जीवन में प्रायः अच्छे ही होते हैं। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देखें तो स्क्वायर हैंड, तो मेहनती नेचर ज़्यादा, इनका हार्ड वर्क ऐसे लोग करते हैं। हाथ का रंग भी उस हाथ की तरह से ही लाल और सफ़ेद, तो धन की कमी लेकिन मन में गुस्से की भावना। इस हाथ को अगर देखें तो इस हाथ में इनके सीमियन लाइन है ये, और सीमियन लाइन होने के साथ ही इनकी भाग्य रेखा का रूप इस हाथ में भी गुरु की ओर है। तो निश्चित रूप से ये मन की ज़्यादा सुनते हैं। किसी भी घटना में या किसी भी स्थिति में ऐसे लोग दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। भावनात्मक ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भावनात्मक होना अच्छी बात है। रिश्ते नातों की अहमियत समझते हैं, ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी नहीं है इनकी, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है, क्योंकि इच्छा शक्ति वाला पोर इनका अच्छा नहीं है। सुख सुविधाओं की कमी का सामना फिलहाल ये कर रहे हैं, ये भी इनके हाथ से शुक्र पर्वत से दिखाई पड़ रहा है। रुपए पैसे का अभाव, रुपए पैसे की कमी भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रही है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है इनके हाथ में। और एक बात कह दूं मैं कि अगर ये अपने जन्म स्थान से दूर होते हैं, पुश्तैनी मकान से दूर होते हैं, तो इनकी जीवन में ज़्यादा सकारात्मक बदलाव होंगे, क्योंकि पुश्तैनी रूप से वैसे भी खुश नहीं रहेंगे। जो कुछ भी उन्हें पुश्तैनी रूप से हासिल होगा उससे खुश नहीं रहेंगे, और इनका भाग्योदय पुश्तैनी निवास या पुश्तैनी जन्म स्थान से दूर होने के पश्चात ही होगा। क्योंकि जब भी इस तरह से रेखाएं निकलती हैं चंद्र से, तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे लोग पुश्तैनी मकान से अपने दूर होते हैं, तभी इनको सफलता प्राप्त होती है। ये इनके हाथ में शनि वलय की आकृति, जो व्यक्ति को डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। इस तरह की आकृति धन संबंधी समस्या दे सकती है, और बहुत बार ऐसे लोगों का गुप्त विद्याओं के प्रति रुझान भी बढ़ जाता है। ये इनका निचला पोर गठीला नहीं है, मांसल कम है, तो इस पर भी अगर ये चाहें तो लोहे का रिंग एक पहन सकते हैं। ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो। विवाह के संबंध में प्रश्न था इनका, तो 2 रिलेशनशिप लाइनें हैं इनकी। विवाह की अगर बात है 2027 के आसपास इनका विवाह हो जाएगा, लेकिन एक रिलेशनशिप इनकी लंबी चली काफ़ी, जो फिलहाल इनके जीवन में नहीं है। इनसे किसी का ब्रेकअप हो चुका है, या लंबा चल रहा संबंध ख़त्म हो चुका है, और ये इनकी विवाह रेखा 2027 के आसपास इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। ये अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख चाहते हैं, सुख सुविधाएँ चाहते हैं, तो गूलर का वृक्षारोपण इनको करना चाहिए।
गुलर का पेड़ जो होता है ये शुक्र के उपाय में शामिल है। और शुक्र में जो थोड़ी नेगेटिविटी है विवाह को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, रुपये पैसे को लेकर, तो अगर ये गुलर का पौधारोपण, वृक्षारोपण करते हैं तो इनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।